हरे कृष्णा हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 17वें अध्याय की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, वह राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया। तब सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है। श्री रंग क्षेत्र में जो बैकुंठ के समान भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ, अत्रि आदि महातेजस्वी मुनि मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले दिवेश्वर भगवान श्री भगवान की उपासना कर रहे थे। एक दिन वीर बाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में नग्न होकर वह उन स्त्रियों के साथ आनंद से जल विहार करने लगा। उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ जी उन महर्षियों के साथ श्री रंग मंदिर से बाहर निकले और उस जलाशय पर गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी स्त्रियां तो भय से कातिर होकर अपने अपने कपड़े ओढ़कर बैठ गई, पर वह सुंदर ज्यों का त्यों नग्न ही खड़ा रहा। यह देखकर वशिष्ठ मुनि क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया, हे सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जावश वस्त्र को धारण नहीं किया है, इसीलिए तू राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहते ही उनकी स्त्रियां हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गई और भक्ति भाव से कहने लगी, हे भगवान, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे दया सिंधु, पतिहीन नारियों का उत्तम आभूषण होता है। पतिहीन नारियों को 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है। अंत मुनि, हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हे दया सिंधु, सुंदर आपका शिष्य है, आप इसे क्षमा करें। सुंदर की पत्नियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा, हे सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं आपको इससे छूटने का उपाय बताता हूँ, आप श्रद्धा से सुनो। यह राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्ष के बाद अपनी इच्छा से घूमता घुमाता सर्व पापहारी व्यक्तांचल पर पहुंच जाएगा और वहां चक्र तीर्थ पर जाएगा। हे देवगांधनाओं, चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब यह आक्रमण करेगा, तब उन ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट देगा। उसके बाद यह श्राप से मुक्त होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो पूर्ण स्वर्ग लोक में चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति करने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। उसके बाद राक्षस रूप में परिणित हुआ भयंकर आकार वाला सुंदर इधर उधर घूमता हुआ गिरिजाराज विक्टांचल पर आ गया और चक्र तीर्थ पर जा पहुंचा। इसी भ्रमत में उसके 16 साल पूरे हो गए थे। उसके बड़े वेग से आक्रमण किया। मुनि ने भगवान की स्तुति की और भगवान विष्णु ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट दिया। तब वह राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य देव धारण करके विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया और फिर उन ब्राह्मण पद्मनाभ को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर वह गंधर्व स्वर्ग को चला गया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का सारा वृत्तांत और चक्र तीर्थ का पाप नाशक महत्व आप लोगों से कहा है। इसे सुनने से सभी लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपसे गोंड तीर्थ की कथा कहता हूँ। गोंड तीर्थ का महत्व कहता हूँ। महापापों में तत्पर चंडाल कुल में सबसे नीच, क्रूर और कुल का नाश करने वाला, कष्टदायक, दान शून्य, सत्य कर्मों से रहित, पशुगति, परद्रोही, चुगलखोर,
असत्यवादी पखंडी स्वामी से द्रोह करने वाला, देवताओं से विमुख, धर्म में बाधा डालने वाला, फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला, विश्वघाती अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, गुरुदेसी तीप में बैर करने वाला, वेतन लेकर बढ़ाने वाला, कठोर कर्म करने वाला, पापों से सब भावत रहत रहने वाला, गुप्त पाप करने वाला, अनजाने में या जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला, सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर धन तीर्थ अपने में स्नान और जलपान कर लेने पर पवित्र कर देता है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में महातेजस्वी गर्ग मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करते हुए कहा, हे महाभाग, आप मुझसे गोंड तीर्थ के स्वर पापहारी शुभ महात्म का वर्णन करें। तब देवल मुनि ने कहा, हे मुनि, तुम नाम का गंधर्व अपनी पवित्रता पत्नी को श्राप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दयानिधन वेंकटाचल की पूजा करने से पुनरावृत रहित विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था। यह सभी कथा मैं आपसे सुनाता हूँ। एक दिन तुम नामक गंधर्व ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, सब पतालों का नाश करने वाले माघ के महीने में सूर्य उदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए गोबर से इस भूमि को लीप दो और इस माघ के महीने में माधव के लिए धूप बत्ती जलाओ, दीप बाती करो, भगवान के आगे भक्ति पूर्वक धूप समर्पित करो और पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो। मेरे साथ साथ रहकर परिक्रम और नमस्कार आदि के द्वारा भक्ति से भगवान की पूजा करो। नित्य प्रतिदिन आलस छोड़कर भगवान विष्णु की पुराण कथा को सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके यत्न पूर्वक श्री हरि का चरणोदक पान करो। क्रोध और लोभ का परित्याग करके भगवान व्रत नियम का पालन करो। इससे तुम भाव बंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। अपने स्वामी का ऐसा वचन सुनकर उस गंधर्व की पत्नी ने क्रोध से उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माघ के महीने में जो बहुत सर्दी पड़ती है, उस समय प्रातः काल जबकि सूर्य का तेज बहुत मंद रहता है, सूर्य उदय काल में कोई कैसे स्नान कर सकता है। माँ के उस समय शीत का अधिक कष्ट रहता है, इसीलिए आपके बताए हुए यह सब कार्य मुझसे बार बार नहीं हो सकेंगे। इसलिए प्रातः काल मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने से यदि मेरी मृत्यु हो गई उस समय आप मेरी रक्षा नहीं करोगे। पत्नी की यह बात सुनकर तुम गुरु ने सोचा, धर्म करुद्ध चलने वाले पुत्र को अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को और ब्राह्मण और ईश्वर को न मानने वाले राजा को तत्काल ही श्राप के द्वारा दंड देना चाहिए। इस नीति के वचन का विचार करके उस गंधर्व ने अपनी पत्नी को इस प्रकार श्राप दे दिया, ओ मूढ़, 100 पताशों का नाश करने वाले परम पुण्य वेंकटाचल के घोंड तीर्थ के समीप जो पीपल का वृक्ष है, उसके खकोले में तू जा मेंढकी हो जा। पति की बातें सुनकर वह गंधर्व कन्या उनके चरणों में गिर गई और प्रार्थना करने लगी। तब तुमने उसे श्राप से मुक्त होने की अवधि बताई। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले परम तपस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि महातीर्थ पूर्णिमा को परम उत्तम घोंड तीर्थ में स्नान करेंगे। उसी पीपल वृक्ष के समीप बैठकर शिष्यों को घोंड तीर्थ का महत्व बताएंगे। उस समय पीपल के खोखले में ही एग्रचित होकर जब तुम मोक्षदायक कौन तीर्थ का महत्व सुनोगी, तब उस पाप का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी। गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्मपत्नी चुप हो गई। स्वामी के श्राप से उसने मेंढक के शरीर को प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषाचल के शिखर पर घोंड तीर्थ के दक्षिण में उस पीपल वृक्ष के खोखले में जाकर रहने लगी। उसके बाद किसी समय अगस्त्य जी उस मनोहर वेंकटाचल पर गए।
वहां उन्होंने नियम से स्वामी तीर्थ में स्नान करके वाहरा स्वामी को नमस्कार किया। उसके बाद उस तीर्थ के दक्षिण में वेंकटेश्वर जी के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्रों वाले सनातन देवताओं के देव दयानिधन श्रीनिवास जी को प्रणाम किया। उसके बाद वे गौड़ तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके पीपल के वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गए। उस समय उन्होंने शिष्यों से भक्ति पूर्वक गौड़ तीर्थ का पवित्र महत्व का वर्णन किया, जो ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, संपूर्ण मंगलों और सभी संपदाओं को देने वाला है। उस महत्व को सुनकर वह मेंढकी पहले की भांति गंधर्व पत्नी के मनोहर स्वरूप को प्राप्त हो गई और योगी अगस्त्य जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दयानिधन अगस्त्य जी, आप मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। हे ब्राह्मण, मैं पति के वचनों का निरोध करने वाली स्त्री हूँ, मुझ पर दया करे और मेरी रक्षा करे। तब अगस्त्य जी बोले, हे देवी, तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, जो उसने रोष में आकर तुम्हें श्राप दिया है। जो स्त्री पति के वचनों की अवहेलना करके उनकी इच्छा के अनुसार बर्ताव करती हैं, वह जब तक चंद्र और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करती है। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं, उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्री पतियों की सेवा और पत्विक वर्ष रूपी पुण्य से ही भगवान विष्णु के परम धाम में जाती हैं। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है और पति ही शिव है, पति ही गुरु है, पति ही तीर्थ है, ऐसा विधान कहते हैं। पति की बातें टालकर जो स्त्री दूसरे दूसरे पुण्यों में लगी रहती है, वह भी शुद्ध नहीं होती। वह स्त्री जब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती हैं, पति की बुद्धि के अनुसार चलती हैं, तभी भगवान को प्रिय होती हैं। इसलिए तुम्हारा किया हुआ दोष ही तुम्हें इस श्राप के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे यहाँ भोग कर गौड़ तीर्थ का महत्व सुनते सुनते तुम्हारी इस श्राप से मुक्ति हो गई और पहले के समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी रूप पुनः प्राप्त हो गया। इसीलिए विद्वान पुरुष धन तीर्थ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास को सुनता है, वह वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है और उसे सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आज का अध्याय यहीं खत्म होता है। अगला अध्याय हम कल सुनेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।